नमस्कार, मैं हूं एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में सड़क के दानों और मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर देवभूमि का आशीर्वाद लिया। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में आयोजित समारोह में रिमोट का बटन दबाकर उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल सफर का समय कम होगा, बल्कि यह चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी सुविधा बनेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा, विकसित भारत के लिए प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी जरूरी है। इसी सोच के तहत एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया गया है, ताकि वन्य जीवों के आवागमन में कोई बाधा न आए और इंसानी विकास से प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर पूरे देश को नई राह दिखा रहा है। महिला सशक्तिकरण और सैन्य सम्मान पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उन्होंने आगामी हरिद्वार कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति को जोड़कर विकसित भारत का संकल्प सिद्ध कर रही है। यह एक्सप्रेसवे न केवल पर्यटन को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि किसानों के उत्पादों को बड़ी मंडियों तक तेजी से पहुंचाने में भी मददगार साबित होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी सांसद, विधायक मौजूद रहे। देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर आप सभी को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड का प्यारा भूलों, भैबंदों, बावड़ी, भूलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। मेरो प्यारो दाजी भाई, दीदी बहनी, आमा बाबा सबई लाई मेरो तरफ देखी ठोक दिन छो। इस कार्यक्रम से टेक्नोलॉजी के जरिए भी दिल्ली, यूपी से अनेक लोग जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगले कुछ ही दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। मैं पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और यहां के आराध्य देवों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य
विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आगामी 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने संयुक्त टीम के साथ केदारनाथ धाम पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यात्रा मार्ग, आधारभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। प्रशासन ने यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम क्षेत्र में वर्तमान समय में भारी बर्फबारी के कारण कई स्थानों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। इसे हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि यात्रा मार्ग समय पर तैयार हो सके। उन्होंने बताया कि धाम क्षेत्र में 60 से अधिक श्रमिक और ट्रैक रूट पर 70 से 75 मजदूर तैनात किए गए हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही पूरे ट्रैक रूट का पुनर्निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में चारधाम यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत केदारनाथ धाम की में व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए मैं अभी अपनी संपूर्ण टीम के साथ यहाँ आया हूँ और सभी जगह व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। क्यू मैनेजमेंट, लोगों को दर्शन में कैसे सुविधा रहे, टोकन काउंटर, शू रैक, इन सभी के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, साफ़ सफाई, इन सभी विषयों पर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। संबंधितों को निर्देशित भी किया गया है और हमारा पूरा प्रयास है कि कपाट खुलने से पूर्व हमारी संपूर्ण तैयारियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पर अभी बर्फ़ काफ़ी मात्रा में है, कई जगह पर 4 से 5 फीट बर्फ़ है। हमारी 60 से ज़्यादा लेबर तो केदारपुरी में और लगभग 70 से 75 लेबर हमारी ट्रैक रूट पर लगी है और ट्रैक रूट आज की डेट में पूरा क्लियर कर लिया गया है और अभी मेरे द्वारा पूरे ट्रैक रूट का भी निरीक्षण। रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानकीनगर कोटद्वार में लायंस क्लब कोटद्वार डिग्निटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के लिए RO युक्त वाटर कूलर भेंट किया गया। विद्यालय परिसर में लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर विनय सिसोदिया और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सचिव विशाल मल्होत्रा ने वाटर कूलर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर विनय ने कहा कि कोटद्वार लायंस डिग्निटी द्वारा यह पुनीत कार्य कर्म ही पूजा है ध्येय के साथ किया है। भविष्य में भी विद्यालय के लिए आवश्यक सामग्री लायंस क्लब उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती, लायंस कोटद्वार के अध्यक्ष प्रशांत रस्तोगी, आशीष अग्रवाल, हितेश गोयल, डॉक्टर SK खट्टर, रचित बंसल, कालिका प्रसाद नैथानी, राजेंद्र जखमोला, रविंद्र सिंह नेगी, विवेक अग्रवाल, TR पांथरी, रोहित बलोदी आदि मौजूद रहे। बैसाखी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिख समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी को पारंपरिक रूप से सरोपा भेंट कर सम्मानित किया तथा बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के कल्याण, सम्मान और धार्मिक आस्था के संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से हेमकुंड साहिब के लिए लगभग 1740 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रोपवे परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना श्रद्धालुओं के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। इससे कठिन पर्वतीय यात्रा अत्यंत सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी तथा बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं को विशेष लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि बैसाखी केवल एक पर्व नहीं बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, कृषि समृद्धि और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस प्रतिनिधिमंडल में हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नामधारी,
जनसंख्या नियंत्रण समिति के अध्यक्ष दिनेश मनसेरा तथा विधायक सुरेश गड़िया सहित अनेक प्रमुख गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।